हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द ऑफिसर अड्डा में। मैं आपका रीजनिंग मेंटर मनीष शर्मा। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हमारे यूपीएससी पूछे गए थे। देखिए, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के मोस्टली क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी में, जैसा कि आपका एग्जाम होता है ईपीएफओ, उसमें कुछ क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईपीएफ। देखिएगा, बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है ईपीएफओ। अगर हम जो बात करेंगे ईपीएफओ एंड ईपीएफसी पर, ओके, जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं ना, वो देखेंगे हम यहाँ पर जो ईयर लिए। मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं और उन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और जो उसी पर चर्चा करने वाले हैं, उसी पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन उसी पर होने वाला है। देखिएगा क्या है, जैसे बात करें 2002 एंड 2004, 2016, 2017, इन 4 इयर्स में जो 4 मार्च 2002 है, 2004, 2016, 2017 में जो क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के पूछे गए थे, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास में रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेकर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे देखिए रीजनिंग के होते हैं। देखिए क्या होता है कि रीजनिंग को बहुत लोग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रीजनिंग को थोड़ा हल्के में लेते हैं। एक बार आपको बात बता दूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि देखिए रीजनिंग जो है, हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि रीजनिंग कहते हैं थोड़ा हल्के में लेते हैं कि रीजनिंग है, आराम से हम पढ़ लेंगे, एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते हैं तो कुछ उसमें होने वाला नहीं है। बट क्या है यार, देखिएगा कि रीजनिंग भी हमारा एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए रीजनिंग का क्या है कि अगर हम रीजनिंग का देखेंगे, अगर हम बैंक के अकॉर्डिंग देखें ना, तो बैंक में क्या होता है कि 0.5 से भी मेरिट रुक जाती है। वहां पर क्या होता है, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी जो स्टूडेंट्स होता है वो रीजनिंग को देता है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि नंबर्स बहुत अधिक मिलते हैं उसमें रीजनिंग, क्योंकि उसमें ब्रॉड आता है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट हमारे जो आपका ईपीएफओ एंड ईपीएफसी जो एग्जाम है, उसमें कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे, तो पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अ टाउन पी is located as a particular district. The town A is west of P, town T is east of P, town K is east of B but west of east लिखा है। Okay, then देखिएगा and A, they all are in the same district. Which town is the farthest west? कौन सा ऐसा जो आपका वेस्ट में सबसे दूर है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि टाउन A is the west of P, जो टाउन A जो है वो किसके वेस्ट में है, P के वेस्ट में है। तो देखिएगा ध्यान से जरा, ये आपका P है एक टाउन, इसके वेस्ट में, P के वेस्ट में कौन है, आपका A। ओके, किधर है भाई, वेस्ट में है, क्लियर है। देन टाउन T इज द ईस्ट ऑफ P, जो टाउन T है वो क्या है, P के ईस्ट में है। तो T आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओके, देखिए यहां पर क्या जा रहा है, ये देखिएगा, ये ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अगर ऐसे बात कर ले हम तो इस तरह से बन जाएगा हमारा ये, ठीक है, कि जो A है वो P के वेस्ट में है और जो T है वो P के आपके ईस्ट में है। क्लियर है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लोग यहां पर पुट करते जाएंगे। टाउन K इज द ईस्ट ऑफ B, जो टाउन K है वो B के ईस्ट में है बट वेस्ट ऑफ T एंड A, लेकिन A और T के किधर है, वेस्ट में है। ओके, ध्यान समझिएगा, ये इसके क्या है, वेस्ट में है। अगर देखेंगे यहां से क्या है, वेस्ट में है, और इसके भी क्या है, वेस्ट में है, कौन, आपका K इधर हो गया। लेकिन ये जो K है किसके ईस्ट में है, B के ईस्ट में है, देन B हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या, तो फॉरदेस्ट वेस्ट कौन सा टाउन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वेस्ट से सबसे दूर कौन है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, बी। देन आंसर इज बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का, सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं, देखिए अगर कुछ टफ नहीं होते, बस कुछ लॉजिक क्वेश्चंस होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपके यूपीएससी में। क्लियर है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, x मींस ग्रेटर देन। अगर देखो x सॉरी यहाँ पर क्या है, मल्टीपल का साइन मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। देन प्लस का साइन मिलेगा आपका, लेस देन होगा। देन आपका देखिएगा अगर आपका डिवाइडेशन का साइन मिलता है तो इक्वल्स टू लग रहा है, एंड आपका परसेंटेज का साइन मिलेगा तो देन क्या लगेगा, प्लस का मतलब होता है। क्लियर, ये हमसे कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a, ये स्टार लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लीजिएगा आप, मल्टीपल है, ठीक है ना, लिखा हुआ है a मल्टीपल x।
A multiple X and B dividation Z, okay, and Y plus C, then the relation between A, B, C and X, Y, Z में हमें रिलेशन निकालना है। क्लियर है भाई? देखो अब A और X के बीच क्या है, मल्टीपल का साइन लगा है, गुणे का साइन लगा है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। देन यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि A इज ग्रेटर देन क्या है, X के। डिवाइडेशन मतलब होता है क्या होता है आपका, इक्वल टू होता है, मतलब जो B है वो इक्वल किसके है, जो B है आपका इक्वल किसके है, Z के है। और प्लस का मतलब क्या होता है आपका देखेंगे, लेस देन, जो y है वो लेस देन किसके है, c के। देन हम यहां बोल सकते हैं कि c इज ग्रेटर देन y, c इज ग्रेटर देन y हम बोल सकते हैं। क्लियर भाई? c इज ग्रेटर देन y हम यहां पर बोल सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि अब हमें देखना क्या है कि ऑप्शन कौन सा हमारा यहां पर अब राइट होगा। अब देखिएगा हमें रिलेशन निकालना है ना, तो रिलेशन निकालने के लिए क्या है, अब हम यहां पर देखेंगे कौन सा, हम देखेंगे ऑप्शन हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना? तो देखिएगा जरा यहां पर अगर हम पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, देखिएगा a प्लस बी प्लस एक्स वाई जेड। प्लस का मतलब देखो यहां पर क्या होता है, लेस देन होता है। क्या आप बताइए a प्लस बी और a b c जो है एक्स वाई जेड से लेस है क्या? नहीं। या a जो है वो क्या है, x से ग्रेटर है, c भी क्या है, y से ग्रेटर है। तो ध्यान हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अभी सेकंड छोड़ दो, थर्ड पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 2xyz मल्टीपल, मल्टीपल मतलब ग्रेटर। तो क्या 2xy ग्रेटर हो जाएगा abc से, और प्लस का मतलब प्लस xyz से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो हमारा a और c है ये क्या है, ग्रेटर है। देन हमारा c ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा a प्लस b प्लस c बाई 3 abc अपॉन 3 एंड प्लस दिया है एक्स वाई जेड अपॉन 4, तो प्लस का मतलब ये होता है यहाँ पर क्या, लेस देन। ये लेस तो है नहीं, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। देन तो हमारा आपका ये जो बी ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी सी, और देखिए परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्लस अगर कर देंगे हम एक्स वाई जेड के, ओके, और मल्टीपल मतलब क्या होता है, ग्रेटर। तो ये ग्रेटर हो जाएगा किसके, 2xyz के। 2xyz के क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। देन हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या है, हमें रीड करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कुछ इस टाइप से करा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं लोग पजल। जिसको देखो ऐसे क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, बैंक में पूछे जाते हैं, मतलब बैंक में जब पूछा जाता है उसको कहा जाता है पजल। क्लियर है भाई? उसको कहा जाता है पजल। तो यहाँ पर पूछा गया सिंपल, ये भी क्या है, सिंपल सी एक पजल क्वेश्चन है, पजल का दिया गया है। और देखिए बैंक में आता है 5 नंबर का, तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम आपको 5 से 6 नंबर देके जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 5 से 6 नंबर ये भी देके गया था। मतलब क्या, एक क्वेश्चन आपका 5 से 6 नंबर देके जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट के लिए। क्लियर है भाई? चलिए तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, सुमित, फिलिप, वसीम, विशाल एंड चेतन आर 5 प्लेयर्स ऑफ द कॉलेज क्रिकेट टीम एंड देयर होम town and are Surat, Pune, Bangalore and Bangalore and Chandigarh, but not in that order. The 5 specialist slot of spinner, pace bowler, wicket keeper, batsman and the captain are hailed by team, again not in the order of their name state above. Okay, ये तो आपकी कंडीशन दी, इतनी तो आपको कंडीशन दे दी उसने, इतना आपको क्या है क्वेश्चन के बारे में बताया है यहां से यहां तक। अब जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है। इन जो आपकी जो 6 लाइन है, इन 6 लाइन से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग फटाक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है ना? कि हमारे पास जो प्लेयर्स की बात करें, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेयर है। कितने प्लेयर हैं, 5 प्लेयर है। ठीक है ना? तो 5 प्लेयर हम यहां पर नेम लिखते हैं, ध्यान से यहां पर नेम लिखते, क्या क्या नेम है भाई, सुमित, Phillips, and Washim, then Kishan, and आपका चेतन। ओके, ये 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना? ये प्लेयर हैं, ये फ्रेंड्स कर लो या प्लेयर कर लीजिए। ठीक है ना? ये प्लेयर्स हैं 5, ये हमारे हो गए प्लेयर्स। देन इसके बाद क्या होगा आपका, ये लोग कहां से कहीं ना कहीं से बिलोंग भी कर रहे हैं, टाउन की बात हो रही है, तो यहां पर हम टाउन कर लेते हैं।
ये टाउन हो जाएगा। देन इसके बाद बात कर रहा है वो क्या, स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट हमारे हैं तो यहां पर स्पेशलिस्ट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे स्पेशलिस्ट हो गए। क्लियर है? तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ क्वेश्चन हमारा, एक प्लेयर्स, एक टाउन और एक हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर तो देखिएगा भाई क्या कह रहा है। पहला, देयर नेम, होम टाउन एंड द स्पेशलिस्ट डोंट स्टार्ट विद द सेम लेटर। ओके, सेकंड हमारा क्या कंडीशन क्या है, नाइदर फिलिप्स वसीम इज अ कैप्टन। फिलिप्स एंड वसीम जो है वो हमारे कैप्टन तो नहीं है, इसने बोल दिया। ओके, दे डू नॉट बिलोंग्स आइदर सूरत एंड बैंगलोर, और दोनों हमारे सूरत और बैंगलोर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखो हमारे पास कितने लोग बचे, एक सुमित बचा, एक आपका भीषण एंड चेतन। तो 3 लोग होंगे, 3 में से कोई एक होगा कैप्टन, और 3 में से 2 लोग होंगे जो कोई ना कोई सूरत या बैंगलोर से बिलोंग कर रहे होंगे। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर है। देन यहाँ पर देखिएगा, सुमित इज नाइदर अ विकेट कीपर नॉर अ बैट्समैन। सुमित विकेट कीपर नहीं है, बैट्समैन नहीं है। ठीक है ना? चलो भाई, नहीं है, 2 चीजें चढ़ गई, इसकी हट गई यहां से। पुणे इज नॉट भीषण होम टाउन, पुणे जो है भीषण का होम टाउन भी नहीं है। द प्लेयर हु हेल फ्रॉम बैंगलोर इज अ विकेट कीपर। तो एक चीज कंफर्म यहां पर क्या हुई कि जो बंदा बैंगलोर से है वो क्या है, विकेट कीपर है। क्या है? वो क्या है, विकेट कीपर। द कैप्टन होम टाउन इज अ पुणे। एक चीज और मैं यहां पे कंफर्म की, कैप्टन का होम टाउन क्या है, पुणे, व्हाइल द बैट्समैन डज नॉट हेल फ्रॉम वेरांगल। ओके, वेरांगल से जो है हमारा, वेरांगल से हमारा बैट्समैन जो नहीं बिलोंग करता है, वेरांगल से हमारा बैट्समैन बिलोंग नहीं करता है। देन हमारा कैप्टन जो है वो पुणे से बिलोंग करता है, और आपका बैंगलोर से विकेट कीपर करता है। ये चीज तो यहां पर कंफर्म है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, मेन चीज ये आती है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे सॉल्व होता है भाई, एक चीज समझिएगा ध्यान से जरा। देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास जब मिलते हैं ना, तो अपन लोग क्या करते हैं यहां पर कि 2 डायग्राम बना के चलते हैं। जब पजल्स होता है, देखो यहां पर हम रख सकते हैं, बट यहां पर क्या रखने से क्या होगा कि जब एक में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन लोग क्या है भाई, 2 डायग्राम लेके चलेंगे, तो मतलब एक कंडीशन इस पर रखेंगे और एक कंडीशन उसी में फॉलो कराते जाएंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमें क्वेश्चन के आंसर तक ले जाएगा, जो रॉन्ग हमारा जो डायग्राम बनेगा वो बीच पे ही हमारा रास्ता छोड़कर चला जाएगा, साथ छोड़कर चला जाएगा। क्लियर है? देन स्टार्ट करते देखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, 2 डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना? मतलब कि नेम 2 बार लेते हैं हम प्लेयर्स के। ठीक है, ये हमारे को प्लेयर्स हैं नेम। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सुमित, फिलिप्स, वसीम, भीषण एंड चेतन। ठीक है, ये है। और ये भाई आपका बिलोंग भी करते हैं कहीं से, तो भी लिख लेते हैं हम लोग, ये बिलोंग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये लोग बिलोंग करते हैं क्या हो गया आपका, टाउन से। ठीक है, यहाँ आपका टाउन हो जाएगा, और देन यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, जहां जहां से जो जिस चीज से खेल से वो स्पेशलिस्ट है खेल के। ठीक है ना? ये हो जाएगा। एक हमारा डायग्राम ये बन गया। ठीक है ना? दूसरा लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जिसको मैं अभी क्लियर, हमारा बिल्कुल आंसर एकदम साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमारा राइट है कौन सा गलत है। ठीक है ना? देखिए आपको टाइम टेकन है, बट टाइम टेकन नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, देखिए क्या होता है, इसमें मेन होता है प्रैक्टिस। अगर मैं आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं तो मैं ऐसे बता सकता हूं। ठीक है ना? आपको बता भाई सुमित यहाँ से पुणे से बिलोंग करता है और ये बैट्समैन है। ठीक है ना? और इस तरह से मैं बता सकता हूं। ठीक है ना? तो कैप्टन है, लेकिन क्या है कि चीजें ऐसे कंफर्म नहीं होती। हमें क्या है, एक डिटेल में समझना है कि क्वेश्चन का आंसर आया तो कैसे आया। अगर मैं करूँ, कोई नया स्टूडेंट करता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इस टाइप के पजल्स के। ओके, तो अप्रोच करना आपको सिखा दूंगा मैं कि ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। बाकी तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, तो पहले भी क्या है कि कैप्टन जो है वो पुणे से बिलोंग करता है। एक चीज ऐसी यहाँ पर समझिए। ठीक है ना? और देखिए 2 चीजें क्या है आपका यहाँ पर देखिएगा, जो फिलिप्स एंड वसीम है वो कैप्टन भी नहीं है और सूरत और बैंगलोर से बिलोंग भी नहीं करते हैं।
समझ में आ गई बात। सूरत और बैंगलोर से बिलोंग भी नहीं करते हैं, ये चीज समझ में आ रही भाई। अब देखो कि क्या है, एक चीज और देखो, तो वसीम आपका, फिलिप्स आपका क्या है, कैप्टन नहीं है, ठीक है, ये चीजें हो गई। ये दो कैप्टन, कैप्टन कौन हो सकता है, सुमित, भीषण या फिर चेतन हो सकता है, समझ आ गई बात। और देखो जरा, पुणे इज नॉट भीषण, पुणे से जो है वो भीषण का होम टाउन नहीं है, पुणे यहां पर भी नहीं आएगा, चलो ठीक है भाई। अब पुणे क्या हो सकता है, पांच चारों में से कोई एक हो सकता है, हो सकता है। फिर आगे देखिएगा, द कैप्टन होम टाउन इज पुणे, कैप्टन वाले का जो कैप्टन उसका होम टाउन क्या है, पुणे है। तो इन दोनों का तो होगा नहीं, भीषण का भी नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक आपका सुमित का बचा या फिर चेतन का। देखो क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात हमको ध्यान समझिएगा कि मैंने कैसे अप्रोच किया। फिलिप्स एंड वसीम आपके कैप्टन नहीं है, ये कंफर्म है क्वेश्चन से, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या है कि पुणे जो है वो भीषण का होम टाउन नहीं है, ये भी क्लियर है क्वेश्चन से। एक और चीज कह रहा है, जो कैप्टन है वो पुणे से, पुणे उसका बिलोंग करता है, मतलब होम टाउन क्या है, पुणे। तो सिंपल सी बात है, फिलिप्स, वसीम एंड भीषण इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो हमारे कौन आएंगे, सुमित एंड चेतन आएंगे। तो अपन लोग क्या करते हैं भाई, एक बार सुमित को मान लेते हैं और एक बार हम लोग चेतन को मान लेते हैं। तो सुमित को मान लिया भाई, क्या है, पुणे, और क्या है, कैप्टन। और एक बार क्या करेंगे हम लोग, वहां पर रख लेंगे उस वाले क्वेश्चन में भी देखिएगा, चेतन हमारा क्या हो जाएगा, कैप्टन और पुणे। देखो दोनों में भी चीजें सेम है ना, अभी कंफर्म नहीं है, सुमित और चेतन में हमें चीज कंफर्म नहीं है कि ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, दो डायग्राम इसलिए बनाए मैंने। तो एक बार सुमित को पुणे एंड कैप्टन रखा एंड चेतन को ने कैप्टन एंड पुणे रखा, समझ आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। द प्लेयर हु हैज बैंगलोर इज अ विकेट कीपर, जो बैंगलोर से बिलोंग करता है वो क्या है, विकेट कीपर है। तो जरा ध्यान से देखिए जरा, वसीम एंड फिलिप्स आपके सूरत और बैंगलोर से तो बिलोंग करते नहीं है, तो ये तो कट जाएंगे, तो बचा कौन, इनके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग या तो भीषण बचा, या तो यहां पर क्या बचा, यहां पर भी भीषण बच रहा है और वहां पर भी सुमित बच रहा है। तो दो चीजें हैं, तो देखो यहां पर भीषण और चेतन बच रहे हैं और वहां पर भीषण और सुमित बच रहे हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, अब कौन होगा, यहां पर रख लेते हैं। तो देखो भाई यहां पर क्या है, तो सुमित तुमने यहां पर रख लिया है, पुणे यहां पर भी रख लिया है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एक बार यहां पर चेतन को मानते हैं, एक बार चेतन को मानते हैं, क्या कि चेतन हो सकता है बैंगलोर से बिलोंग करता है और विकेट कीपर, तो रखते हैं भाई एक बार। इस वाले क्वेश्चन में चेतन को मानते हैं, ये आया होगा कहां से, बिलोंग कर रहा है बैंगलोर से, मतलब उसका होम टाउन क्या है, बैंगलोर, और क्या है ये, विकेट कीपर। ओके, तो एक बार हमने क्या है, चेतन को मान लिया विकेट कीपर, ठीक है, और इसका होम टाउन क्या है, बैंगलोर। अब हम लोग अब क्या करेंगे, अब किसको मानेंगे, अब एक बार मान लेंगे हम लोग किसको, भीषण को मान लेंगे इस वाले में। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या सुमित हो चुका था, तो इसके बाद दो ही तो बच रहे थे ना, तो यहां पर भीषण को मान लेते हैं भाई। भीषण कहां से कर रहा होगा, मान लेते हैं ये बैंगलोर, कौन है, विकेट कीपर, और बैंगलोर से कर रहा होगा वे, टाउन्स का बैंगलोर है, ये चीजें हो गई यहां तक, ठीक है ना। अब देखिएगा चला, अब देखिए क्या है, सुमित इज अ नाइदर विकेट कीपर नॉर बैट्समैन, इसलिए सुमित को रखा नहीं, क्योंकि सुमित क्या है, विकेट कीपर नहीं है, इसलिए यहां पर हमने भीषण को यहां पर मान लिया हम लोगों ने। अब बैट्समैन भी नहीं है सुमित, अब इसके अकॉर्डिंग बैट्समैन यहां पर ये है नहीं, तो बैट्समैन इन दो में से कोई एक होगा इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस पर आते हैं जरा, तो देखिएगा कि अब आपका देखो बात ध्यान से समझिएगा, आपका फिलिप्स और वसीम बचे हैं और बचा है आपका भीषण। तो फिलिप्स और वसीम क्या है, सूरत और बैंगलोर से बिलोंग करते नहीं, तो सूरत से इस वाले डायग्राम में कौन बिलोंग करेगा, अब भीषण करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। यहां से चीजें कंफर्म हो रही है कि नहीं, चीजें कंफर्म हो रही है, इस डायग्राम से चीजें कंफर्म हो गई, ठीक है ना। अब बट यहां पर बात कर ले हम, ये तो करेंगे नहीं, ये करेगा सूरत से बिलोंग करेगा, सूरत से बिलोंग ये करेगा, समझ में आ गई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, सुमित नॉट अ विकेट कीपर नॉट अ बैट्समैन, नॉट अ बैट्समैन, सुमित जो है विकेट कीपर और बैट्समैन नहीं है। अब क्या हो सकता है कि इस वाले तो हो चुका है, इस वाले डायग्राम में क्या है, विकेट कीपर और बैट्समैन नहीं, मतलब बैट्समैन इन दो में से कोई एक होगा, यही तो होगा भाई, ठीक है ना। बट इस वाले क्वेश्चन से हमारी लाइन क्लियर हो चुकी है कि सुमित पुणे है, से बिलोंग करता, होम टाउन पुणे है और कैप्टन है। अब दो चीजें बची हुई हैं, अब देख लेते हैं और भी भाई चीजें। हाँ, द बैट्समैन डज नॉट
हेल फ्रॉम वेरेंगोल। ओके, जो बैट्समैन है वो वेरेंगोल से नहीं करता है बिलोंग, नहीं करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब इन दो में से कोई एक होगा जो आपका बैट्समैन होगा या फिर स्पेस बॉलर होगा। ठीक है ना, अब ये चीजें हमें देखनी है कि कौन हो सकता है। ठीक है ना, तो जरा देखिएगा और भी क्वेश्चन, जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा यहां पर कि द नेम, देखिए ऊपर देयर नेम, होम टाउन एंड द स्पेशलिस्ट डोंट स्टार्ट विद द सेम लेटर। सेम लेटर से स्टार्ट नहीं हो सकते जो एक साथ बैठ रहे हो। ठीक है ना, तो देखिएगा अगर हम बात करें, देखो ध्यान समझिएगा, अगर स्पिनर है तो स्पिनर देखो ये एस से शुरू हो रहा है, तो स्पिनर आपका क्या है, भीषण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, स्पिनर नहीं हो सकता है ना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ये तो होगा नहीं स्पिनर। जब स्पिनर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब स्पिनर नहीं है, अब बचा क्या, पेस बॉलर। अब पेस बॉलर तो आपका फिलिप्स भी नहीं होगा क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पेस बॉलर भी नहीं होगा। देन बचा क्या, बैट्समैन बचा, बैट्समैन, पेस बॉलर एंड आपका स्पिनर बचा है। ठीक है ना, तो फिलिप्स आपका है, तो फिलिप्स क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, स्पिनर एस से शुरू होता है अल्फाबेट से, और भीषण का जो स्टेट का जो टाउन है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, देन स्पिनर नहीं होगा। बैट्समैन अगर रखोगे तो बैट्समैन का बी क्या होता है, अल्फाबेट का बी से स्टार्ट होता है, और आपका जो भीषण का बी है वो नेम जो है वो बी से स्टार्ट होता है, देन बैट्समैन नहीं होगा, बचा क्या, पेस बॉलर। ओके, तो भीषण आपका हो जाएगा पेस बॉलर, भीषण आपका पेस बॉलर हो जाएगा। इस डायग्राम से हमें लग रहा है कि आंसर मेरा आ जाएगा, तो ऊपर यहां पर क्या है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, यह तो नहीं क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इस वाले डायग्राम से मेरा आंसर जो आएगा एकदम करेक्ट आएगा। ओके, देन यहां पर देखिएगा बैट्समैन हो गया, देन फिलिप्स जो होगा आपका, फिलिप्स होगा पेस बॉलर, तो हुआ नहीं पेस बॉलर, तो ये हो गया, बचा क्या आपका स्पिनर एंड बचा आपका बैट्समैन। ओके, बैट्समैन बचा है। अब दो आपके बचे हैं सर, कौन कौन से, एक बेंगलोर और एक चंडीगढ़। ओके, ये बचे हुए हैं, तो इसको रख ले जरा, इसको रख लेते हैं, देखो कैसे रखेंगे इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। हाँ, तो देखिएगा जरा, फिलिप्स आपका क्या हो जाएगा, फिलिप्स आपका हो जाएगा स्पिनर एंड आपका बैट्समैन कौन हो जाएगा, वसीम। ओके, देन आपका वसीम जो होगा वो चंडीगढ़ से बिलोंग करेगा, और आपका स्पिनर जो करेगा बेंगलोर से करेगा। ओके, तो ये हमारा डायग्राम एकदम सही बनके हो जाएगा तैयार। तो इस डायग्राम को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर इस तरह के जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जैसे पूछ रहे थे द स्पिनर्स होम टाउन, स्पिनर्स का होम टाउन क्या है, आप बता सकते हैं वेरेंगोल। ओके, वेरेंगोल, समझ आ रही बात भाई। ठीक है, प्लेयर्स हमारे कौन, सुमित जो है कहां से बिलोंग करता है, टाउन, होम टाउन क्या है, पुणे, एंड आवर कैप्टन है फिलिप्स आपका क्या है, आपका स्पिनर है, और क्या करता है, वेरेंगोल से है आपका, और वसीम जो है बैट्समैन है, चंडीगढ़ से है, भीषण आपका सूरत से है, और सूरत होम टाउन है, और पेस बॉलर है, एंड कैप्टन आपका चेतन जो है बेंगलोर से है, और विकेट कीपर है। ठीक है ना, देखो मैंने सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, आपके टाउन में मैंने स्पेशलिस्ट लिख दिया, कोई मतलब नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, चीजें क्लियर है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द स्पिनर्स होम टाउन, स्पिनर्स का होम टाउन क्या है, आप बता सकते हैं आराम से, वेरेंगोल। ओके, वेरेंगोल, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट बी आंसर। चंडीगढ़ का होम टाउन ऑफ, चंडीगढ़ होम टाउन किसका है, ऑप्शन बी वसीम का है। जब क्वेश्चन बन चुका है तो कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछेंगे आसानी से हम आंसर दे सकते हैं, जब उसका मेन डायग्राम जो हमारा है पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। ओके, आगे देखिएगा, हु इज द पेस बॉलर, पेस बॉलर कौन है भाई, पेस बॉलर कौन है आपका, पेस बॉलर आपका है भीषण। ओके, ऑप्शन में ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा है, भीषण। हु इज द स्पिनर, स्पिनर कौन है, स्पिनर कौन है, फिलिप्स, स्पिनर कौन है, फिलिप्स है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेतन होम टाउन, चेतन का होम टाउन क्या है, चेतन का होम टाउन क्या है, बेंगलुरु। क्या है भाई, बेंगलुरु। ओके,
तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे हैं जिसको बोलते हैं पजल, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, जिसको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर कि और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखिएगा ये दिया हुआ है टू डाइस का क्वेश्चन है कि दो डाइस हैं उनको थ्रो किया जाता है। ओके, देखो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो डाइस हैं उनको थ्रो किया जाता है, तो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द टू डाइस इज एन इवन नंबर इज। अब देखो यहां पर हमें क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, कि दो ऐसे नंबर का हम मल्टीपल करें कि हमें नंबर कैसा मिले, इवन मिल जाए। डाइस में दो डाइस को मैंने फेंका, थ्रो किया, दो डाइस में ऐसे नंबर गिरे वहां पर, मतलब ऐसे नंबर हमें शो होने चाहिए कि उनका अगर आपस में मल्टीपल करें तो उनके मल्टीपल का जो हमें आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन नंबर मिले। ओके, क्लियर है, ये पूछ रहा है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमें आंसर बताना है कैसे, ठीक है ना, कैसे देखिएगा प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए। देखो सबसे पहले बात क्या है, यहां पर कर रहे हो आप कि एक डाइस को फेंक रहे हैं और एक डाइस में फेसेस कितने होते हैं, देखिएगा क्या है कि प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीपल। देखो यहां पर क्या है, एक डाइस कितने, हाँ दो डाइस है, दो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे जो आउटकम्स हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, टोटल 36 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 36 मिलेगा। क्लियर है। अब क्या है, हमें प्रोडक्ट देखना है कि कितने नंबर्स में होते हैं। देखो जरा, अगर हम एक नंबर की बात करें, तो एक नंबर को जब हमने थ्रो करेंगे तो एक के साथ क्या होगा, देखिएगा ध्यान से जरा, एक मल्टीपल टू क्या मिलेगा, टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वन मल्टीपल टू करने पर क्या मिलेगा, टू मिलेगा, ठीक है ना। देन वन मल्टीपल फोर करने पर क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। वन मल्टीपल हमें सिक्स करने पर क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा। क्लियर है। तो वन से कितने निकलेंगे, केवल थ्री। वन से कितने आउटकम निकलेंगे, थ्री निकलेंगे। ठीक है भाई, उसी प्रकार देखोगे टू से करेंगे, देखो जरा, टू मल्टीपल वन आंसर टू मिलेगा, टू मल्टीपल टू आंसर फोर मिलेगा, मतलब इवन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आंसर इवन मिल रहा है ना, ठीक है ना। टू मल्टीपल थ्री, तीन दूनी छह, इवन मिल रहा है। देन टू इंटू फोर एट, 2 into 5 and 2 into 6। ओके, तो कितने आउटकम्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, दो से कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो एक चीज देखो जरा, अगर कोई इवन नंबर है, अगर कोई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से कितने आउटकम्स मिल रहे हैं, हमें 3 मिल रहे हैं, और जो कोई इवन नंबर है उससे कितने मिल रहे हैं, 6। तो जरा बताइए 3 से कितने मिलेंगे, सिंपल सी बात है, 3 ही तो मिलेंगे। कैसे, 1 मल्टीपल 3, दूसरा क्या होगा, देन इवन है 3 मल्टीपल 4 एंड 3 मल्टीपल 6। ओके, 3 मिलेंगे। तो चीज आपने देखी क्या, जब कोई इवन नंबर होता है तो उसको दो जब इवन आते हैं, इसको थ्रो करने पर क्या होता है, 3 आउटकम्स मिलते हैं। उसी प्रकार दो जब होंगे तो दो हमारा क्या है, इवन, और 6 मिलेंगे, 3 है। उसी प्रकार 4 में कितने मिलेंगे, 6, ठीक है ना। 5 में कितने मिलेंगे, 3। देन हमारा 6 की बात करें, 6 कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, मिलेंगे 6 भाई। अब क्या है, देखो जरा यहाँ पर एक में कितने मिले हमें, 3, दो में कितने मिले, 6, 3 में कितने मिले हमें, 3, देन 4 में कितने मिले हमें, 6, 5 में कितने मिले, 3, और 6 कितने मिलेंगे, 6। अब इन सबको ऐड कर लो, तो 6 6 12 6 3 18, 6 चौको 24 और 3 कितना हो गया, 27। 27 हुआ ना, 27 हुआ, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, 27/36 कर देंगे, 27/36 कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 3 त्रिका 9 3 27, 9 चौको 36, 9 3 27, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 3 27 और 9 चौको 36, 3/4। देन ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब ऐसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, मतलब उसमें क्या होता है, कई चीजें कई बार दोहरा रिपीट करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब एक होने को एक नंबर 1 होगा, जब एक का मतलब क्या है कि अगर एक पासे में 1 आ रहा है, दूसरे पासे में 2 गिरेगा,
तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, हमारा इवन बनेगा। अगर फिर फे का हमने एक आया, फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 की होगी प्रोबेबिलिटी, एंड एक के बाद किसकी होगी, 6 की होगी। इसके 6 क्योंकि 6 से ज्यादा नंबर 7 8 तो होते नहीं है। उसी प्रकार 2 का होगा तो 2 के साथ क्या होगा, 2 मल्टीपल 1 होगा, फिर 2 into 2 कर सकते हैं, 2 into 3 कर सकते हैं, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6। मतलब एक पासे में 2 अगर आ रहा है, दूसरे में क्या आ सकता है, दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। मतलब अगर 1 से 6 नंबर तक मल्टीपल करेंगे हमें इवन नंबर ही मिलेगा। उसी प्रकार देखो जरा, 2 पासे हैं, एक पासे में 3, एक पासे में 3 आया, ठीक है ना, दूसरे पे क्या आया 1, दूसरे पे 2 आएगा, 3 दूनी 6, फिर 4 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। क्लियर है, ये ऐसे इसी प्रकार से हमने कंटिन्यू निकाल लिए हैं। समझ आ गई बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे होते हैं प्रोबेबिलिटी के। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी डाइस का क्वेश्चन है, क्यूब का है, सॉरी क्यूब है। क्यूब और डाइस समझिए एक ही जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या कह रहा है कि अ क्यूब हैज 6 फेसेस, एक क्यूब है 6 फेसेस का, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। देखो 6 फेसेस मतलब है, जब हम मान ले डाइस को, डाइस में केवल 3 ही फेस दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है भाई। कुछ इस प्रकार से डाइस है, जिसमें देखो ये हमारा टॉप का हो गया, ये हमारा बॉटम हो, ये हमारा लेफ्ट हो गया। इसका देखो अब इस वाले का अपोजिट नीचे होगा, इसका अपोजिट इसके पीछे होगा, इसका अपोजिट इसके पीछे होगा। क्लियर है भाई, ये चीज समझ में आ गई बात की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहता है क्या कि द रेड फेस इज अपोजिट टू ब्लैक, जो रेड फेस है वो किसके, ब्लैक के अपोजिट है। ऐसा कह रहा है, देखिए लास्ट लाइन, द रेड फेस इज द बॉटम मोस्ट फेस। ओके, रेड फेस क्या है, बॉटम। मतलब यहां पर अगर मैं कर दूं रेड फेस को, इसके अपोजिट पे क्या है, ब्लैक। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ब्लैक हो गया। तो देखिएगा जब डाइस ऐसे रखा है, मतलब ऊपर वाले में क्या है आपका ब्लैक है, ठीक है ना, और इसके नीचे वाले में क्या है आपका रेड है। ऐसे डाइस रखा हो दिख रहा है जो में, ठीक है, दिखता है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। अब इसके सामने ये वाला क्या है, अब ये वाला हो गया, इन दोनों के बीच में आ गया कि नहीं, ऐसे जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा ये वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, द ग्रेट फेस बिटवीन रेड एंड ब्लैक। तो सिंपल सी बात है भाई, ग्रीन इधर आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा इधर, ठीक है ना। कह रहा है द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट, जो ब्लू फेस वाला जो हमारा है वो एडजेसेंट है किसके, व्हाइट के, एंड द ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू। तो जरा देखो एक चीज यहां पर कि अगर हम बात कर लें कि जो ब्लू कहां पर हो सकता है, सिंपल सी बात है, ग्रीन का फिर अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लू। जब यहां इसके पीछे ब्लू होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला व्हाइट हो सकता है, क्योंकि व्हाइट का एडजेसेंट क्या है, ब्लू, ठीक है। ब्राउन का भी बोला तो ब्राउन क्या होगा, इधर होगा, इधर वाला फेस होगा, इधर वाला फेस होगा, तभी तो इसके ब्राउन होगा, ठीक है ना। मतलब कि इसके अपोजिट वाला इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ब्राउन। क्लियर है, ये हो सकता है ब्राउन, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो यहां पर पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी व्हाइट हो सकता है और यहां पर भी क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। समझ आ गई बात, ठीक है। ब्राउन यहां पर भी हो सकता है तो भी एडजेसेंट होगा, व्हाइट यहां पर होगा तो भी एडजेसेंट होगा, अगर ब्राउन यहां पर तो भी ब्लू के एडजेसेंट, एंड व्हाइट होगा तो भी एडजेसेंट होगा। क्यों ऐसा मैंने रखा ब्राउन और व्हाइट में, क्योंकि आइदर और, क्योंकि यहां पर क्या है, कंफर्म नहीं है कि ब्राउन ये दोनों क्या है तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन प्लेस कंफर्म नहीं है कि ये कहां पर है। समझ में आ गई बात, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि द 4 कलर एडजेसेंट टू ग्रीन, ग्रीन के 4 कलर कौन कौन से एडजेसेंट है। सिंपल सी बात है, पहला तो ब्लैक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड एंड अ ब्लैक, ये तो सही है। फिर इसके बाद क्या होगा, क्या ब्लू होगा, नहीं होगा, क्या होगा, व्हाइट एंड अ ब्राउन। तो ऑप्शन देखो सी नंबर इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखो ब्लू वाले जो भी आएंगे वो सब गलत हो जाएंगे, बचा के केवल सी। तो सी ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और इसका है, उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, पूछ रहा है द फेस अपोजिट टू ब्राउन, ब्राउन के फेस के अपोजिट कौन सा है, तब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा एंड अ व्हाइट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, व्हाइट। ओके, तो हम बोल सकते हैं ब्राउन के व्हाइट और व्हाइट का अपोजिट ब्राउन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हमारे ईपीएफओ और एपीएफसी में कुछ पूछे गए थे, आज हमने उसी का डिस्कशन किया है। ओके, ज्यादा क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, देखिए क्या होता है कि
रीजनिंग का जो पार्ट है, बहुत से एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं इसके। ओके, तो चलिए हम क्लास हम लोग बस इतना रखते हैं आज। ओके, थैंक यू।